हेलो गाइस, तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपके क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा मतलब मिक्स हो गया है, ठीक है। क्वेश्चंस में मुझे जैसे रैंडम जैसा भी क्वेश्चंस मिला मैंने ले लिया, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपको आज अलग अलग टाइप के मिलेंगे और मैं डेली बेसिस पे क्वेश्चंस करवाती हूँ। और क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लगते हैं, आपको हेल्पफुल लगता है ये वीडियो, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले जो भी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन मैंने लिया है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक से बड़ा कब होगा? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये क्या है? एक से बड़ा, ठीक है। तो हम लोग ने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, नेसेसिटी गुड्स, नॉर्मल गुड्स, लग्जरी गुड्स, सुपीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स। तो एक चीज देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि जब आपका इनकम एक से बड़ा होगा, मतलब कि आपकी सैलरी अच्छी खासी होगी, आप अच्छा लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, आपके पास अच्छी खासी अर्निंग होगी। जब आप अच्छी खासा अर्निंग करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप अपनी ज़रूरत से ऊपर उठ के आप अपने शौक वाली चीज़ें खरीदेंगे, जैसे कि आप गोल्ड खरीदेंगे, डायमंड खरीदेंगे, आप लग्जरी कार लेंगे, ठीक है। तो जब इंसान अपनी ज़रूरत से ऊपर उठ जाए, नॉर्मल गुड से ऊपर चला जाए, तो वो कहाँ पे पहुँचता है? लग्जरी नॉर्मल वाली चीज़ें उसको तब जब आपका एक सिंपल सा सैलरी होगा, ठीक है, 25-30 हज़ार, तब आप नॉर्मल गुड कंजम्पशन करेंगे। लेकिन जब आपकी अर्निंग 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख यहाँ तक पहुँचेगा, तो आप क्या करेंगे? आप लग्जरी वाले जो भी आइटम्स है या लग्जरी वाले गुड्स वो आप खरीदेंगे। तो जब अच्छी खासी इनकम होती है, अच्छी अर्निंग होती है, तो हम लोग क्या करते हैं? लग्जरी गुड्स प्रीफर करते हैं। तो लग्जरी गुड्स जब प्रीफर करें तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उस सिचुएशन में क्या होगा? एक से बड़ा होगा, ठीक है। जब आप लग्जरी गुड खरीद रहे हैं तो आपका इनकम क्या है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? 1 से ग्रेटर होगा। तो इस सिचुएशन में आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। लग्जरी की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि यहाँ पर आपका इनकम इलास्टिसिटी क्या है? ग्रेटर देन 1, ठीक है। मतलब कि अभी आप लग्जरी गुड को प्रिफर कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस और भी करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं डेली बेसिस पे क्वेश्चंस करवाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लीजिए, नेशनल इनकम से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेशनल इनकम से आपको क्या क्वेश्चन है? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब नेशनल इनकम को एनएनपी-एफसी बोलते हैं, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन यहाँ पर आपको क्या है? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब बताना है कि ये इक्वल किसके है? यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस है। मान लीजिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम लोग कंपैरिजन करेंगे जीएनपी, यहाँ पे फर्स्ट में क्या है? मार्केट प्राइस, ठीक है। जीएनपी एमपी से अगर कंपैरिजन करेंगे तो देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक नेशनल, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो ये आपका ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस प्लस डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। जीडीपी जीएनपीएमपी, ठीक है, यहाँ पे गिवन है। और यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में? जीडीपी-एफसी, जीडीपी-एफसी। अगर इसको कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे मार्केट प्राइस है, डायरेक्ट टैक्स, ये भी रॉन्ग है। यहाँ पे सब्सिडी तो लिखा ही हुआ नहीं है, जबकि जब नेट इनडायरेक्ट टैक्स सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दोनों होता है, ठीक है। तो ये तो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, तो यहाँ पे ये भी रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स लिखा हुआ है, सब्सिडी नहीं लिखा हुआ, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अब नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, स्पेस ने हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते। देखिए यहाँ पे क्या है? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल, ये इक्वल किसके है? देखिए यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन करते हैं जीडीपी एमपी के, ठीक है। यहाँ पे क्या है? मार्केट प्राइस है, यहाँ पर क्या है? फैक्टर कॉस्ट है। हम लोग हमेशा अंदर वाले को देखते हैं, ठीक है। मैंने एक वीडियो में ये जो कैलकुलेशन इसको करने के लिए बताया कि कैसे सॉल्व करते हैं,
तो आप वो वाला वीडियो देखेंगे नेशनल इनकम और उसके एग्रीगेट वाला, तो आपको ये सारे सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छे से आ जाएगा। देखिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब आपको इसमें कंपैरिजन करना है, हम लोग अंदर वाला देखते हैं, मार्केट प्राइस को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ठीक है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी होगा। अब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ठीक है। तो ये सी वाला आंसर हम लोग को सही करेक्ट मिल गया, तो आंसर इससे क्या हो जाएगा, सी। ये वाला आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज ऑथराइज्ड बाय, ठीक है, ऑथर बाय, ठीक है। तो ये जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये इसको किसने लिखा है या इसके बारे में किसने बताया, ठीक है, ऑथर बाय। तो जॉन रॉबिन्सन, चैम्बरलिन, कुर्नॉट या स्वीजी, ठीक है, स्वीजी तो ओलिगोपोली का है, तो इसका आंसर हो जाएगा चैम्बरलिन, आंसर विल बी चैम्बरलिन। मोनोपोलिस्टिक थ्योरी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन किसने ऑथर किया है, चैम्बरलिन ने, ठीक है। तो हम लोग ने जब भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट पढ़ा, तो हम लोग ने एक चीज पढ़ा कि रियल वर्ल्ड की बात करें तो इन रियल वर्ल्ड में परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोली नाम की कोई मार्केट नहीं है। रियल वर्ल्ड में कोई एग्जिस्ट करता है तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन करता है, जहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों के फीचर्स पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था कि हम लोग ने प्रैक्टिकली ये चीज़ वहाँ पे पढ़ा था कि रियल वर्ल्ड में परफेक्ट कंपटीशन, प्योर परफेक्ट कंपटीशन भी नहीं मिलता है, प्योर मोनोपोली भी आपको नहीं मिलेगा। रियल वर्ल्ड में कोई मार्केट एग्जिस्ट करता है तो वो करता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट, जिसमें परफेक्ट कंपटीशन के भी फीचर्स होते हैं और मोनोपोली के भी होते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला से, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लर्नर इंडेक्स इक्वल्स, ठीक है। तो फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो जितने भी फॉर्मूला है आप कहीं लिख के चिपका लीजिए और उसको आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस बहुत सारे आ जाते हैं आजकल। तो इसको अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, देखते रहेंगे, तो ही आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन किससे, लर्नर इंडेक्स है। लर्नर इंडेक्स इज इक्वल टू, लर्नर इंडेक्स का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो लर्नर इंडेक्स है यहाँ पे प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट अपॉन प्राइस। ये लर्नर इंडेक्स का फॉर्मूला प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट अपॉन प्राइस, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट अपॉन प्राइस, तो आंसर हो जाएगा इसका ए, आंसर हो गया ए, ठीक है, लर्नर इंडेक्स। तो इसी के साथ आज का सेशन मैं यही एंड करती हूँ। बहुत छोटा सा सेशन था आज का, लेकिन थोड़ा टाइम की कमी की वजह से मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवा पा रही हूँ। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मैं डेली मॉर्निंग इवनिंग में MCQs क्वेश्चन पोस्ट करती हूँ, जो कि आपके लिए करती हूँ। आप उसे भी देखा करिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा।